ये दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अतुल चौहान एजुकेशन चैनल की इस नई क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम वैद्युत चालन यानी इलेक्ट्रिक कंडक्शन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं और हम न्यूमेरिकल्स को पहले की तरह ही बिल्कुल बेसिक से आराम से सॉल्व करेंगे। और अगर आपने इससे पहले वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हो। चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जो क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। देखते हैं अपना वैद्युत चालन का सवाल नंबर 1। हमसे क्या कह रहा है, एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है। तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। सबसे पहले हमें धारा का मान दे रखा है। हमें धारा का मान क्या दे रखा है, 5 मिली एम्पियर। तो धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं हम, आई से। तो हो जाएगा आई बराबर 5 मिली एम्पियर। और हम क्या करेंगे, मिली एम्पियर को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, एम्पियर में चेंज करना पड़ेगा। और आपको पता होगा जब भी हम मिली को हटाते हैं तो 10 की घात -3 से गुणा करते हैं। तो यानी आई का मान हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा 5 गुणा 10 की पावर -3 एम्पियर। अब ये चेंज हो गया एम्पियर में, पहले किस में था, मिली एम्पियर में। तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट हमें समय का मान दे रखा है 1 मिनट, यानी समय को से प्रदर्शित करते हैं हम टी से, और टी का मान दे रखा है हमें 1 मिनट। और आपको पता होगा जो समय होता है उसको हम किस में रखते हैं, सेकंड में। तो मिनट को जब सेकंड में चेंज करेंगे तो टी का मान हो जाएगा 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। ये हो गया टी का मान और ये हो गया आई का मान। हमसे पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, हमसे पूछी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी एन का मान, एन का मान पूछा गया है। तो हमें किसका मान दे रखा है, हमें आई का मान दे रखा है और टी का मान दे रखा है। तो आपको पता होगा आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है Q अपॉन में टी। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा आई टी। लेकिन हमें मान किसका निकालना है, n का मान। तो Q बराबर हम क्या लिख सकते हैं, Q बराबर पता है हमें, Q बराबर होता है NE। तो Q की जगह हम लिख सकते हैं NE बराबर हो जाएगा IT। N क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। हमें मान किसका निकालना है, N का। तो E को हम उधर भेज देंगे तो हो जाएगा IT अपॉन में E। तो N बराबर हो जाएगा I। आई का मान कितना है, 5 गुणा 10 की पावर -3। 5 गुणा 10 की पावर -3। टी का मान कितना है, 60। और ई पर कितना आवेश होता है, दिया नहीं, आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा आ जाएगा एन का मान। तो दशमलव हटाएंगे, 0 लगा देंगे और इसे हम 4 से कैंसिल कर देंगे, हो जाएगा 4 चौको 16 और ये हो जाएगा 150 चौको 600। तो n बराबर हो जाएगा, ये 150 15 का गुणा करेंगे, 15 75, यानी हो जाएगा 750 गुणा 10 की पावर -3 गुणा, ये 10 की पावर -19 है, ऊपर जाएगी किसकी हो जाएगी, प्लस की, 10 की पावर +19 अपॉन में 4। 1 मिनट रुकना, आपको दिख रहा है, शायद दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है आपको। तो ये हो जाएगा, इधर हम सॉल्व कर ले रहे हैं। ये n बराबर आ जाएगा 750। अब 4 का भाग देंगे हम 750 में तो हो जाएगा 4 एकम 4 बची 3 35 और तो 4 अट्ठे 32
हाँ 4 अट्ठे 32 और बची कितनी 32 3 35 3 हो गई 30 हो गई 4 सते 28 2 बची दशमलव लगाया 4 पंचे 20 गुणा ये प्लस की 19 है माइनस की 3 बचे कितनी 10 की पावर प्लस की 16 प्लस की 19 है माइनस की ना 19 में से 3 जाए कितनी बचेगी 16 तो ये आ जाएगा n बराबर अभी दशमलव दशमलव को हम कहाँ इधर लाएंगे ये हो जाएगा 1.875 हमने क्या किया है दशमलव को 2 अंक बाईं तरफ खिसकाया है तो क्या हो जाएगी 2 घातें प्लस हो जाएंगी तो अभी कितनी है 16 2 प्लस करेंगे हो जाएगी 18 ये आ गया n का मान जो हमसे पूछा गया था 1.875 इंटू 10 की पावर 18 ये हो गया n का मान तो ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से अगर आपको समझ में नहीं आया कहीं दिक्कत आ रही है तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइए ठीक है आपको कहीं भी अगर दिक्कत आ रही है और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर लो हम इसी तरीके से बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से समझते हुए एक एक न्यूमेरिकल्स को कुमार मित्तल बुक का एक एक न्यूमेरिकल्स हम बिल्कुल आराम से सॉल्व करेंगे और आपको डेट पता होगी डेट आ गई है आपको एग्जाम डेट पता हो गई होगी टाइम बिल्कुल नहीं है आपके पास बाकी आप समझदार हो ठीक है चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2 हम ऐसे ही बिल्कुल आराम से एक एक न्यूमेरिकल्स को करेंगे न्यूमेरिकल्स का वेटेज आपको पता होगा आपने अनसॉल्व अगर एक बार भी देखा होगा तो आपको पता होगा कि न्यूमेरिकल्स की क्या इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में ठीक है 2 नंबर एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा सबसे पहले मैं धारा का मान दे रखा है तो लिखेंगे धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं आई से ये हो जाएगा आई बराबर 20 माइक्रो एम्पियर आपको पता है धारा का मान हम किस में रखते हैं एम्पियर में तो माइक्रो जब भी हम माइक्रो को हटाते हैं तो 10 की घात माइनस 6 से गुणा करते हैं मिली को हटाएंगे 10 की पावर माइनस 3 से गुणा करेंगे माइक्रो को हटाएंगे 10 की पावर माइनस 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 एम्पियर ये हो गया आई का मान 30 सेकेंड तक बहती है टी का मान दे रखा है इसमें हमें टी का मान सेकंड में दे रखा है तो हम इसे चेंज नहीं करेंगे अगर मिनट में दे रखा होता तो चेंज करना पड़ता 30 सेकंड तक बहती है परिकलन कीजिए एक नंबर तार से स्थानांतरित आवेश एक नंबर में हमसे पूछा है तार से स्थानांतरित आवेश यानी Q का मान तो Q बराबर क्या होता है Q बराबर आपको पता है अभी हमने देखा Q बराबर होता है आई टी ठीक है तो I का मान क्या दे रखा हमें 20 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 गुणा अब टी का मान क्या दे रखा है 30 तो ये हो जाएगा Q बराबर 3 दूनी 600 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 आंसर कितना आ रहा है आपको हाँ 6 गुणा तो ये हो जाएगा Q बराबर दशमलव अभी कहाँ पे है यहाँ पे हम दशमलव 2 अंक बाईं तरफ खिसकाएंगे ये हो जाएगा 6.0 पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब होता नहीं तो लिखेंगे 6 गुणा 10 की पावर तो 2 अंक हमने बाईं तरफ खिसकाया तो क्या हो जाएंगे 2 घाते प्लस हो जाएंगे तो -6 में जब आप +2 करोगे एक बार कर लो -6 + 2 तो Q बराबर हो जाएगा 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 प्लस के 2 बचेगी माइनस का 4 कूलम ये आ गया Q का मान 6 गुणा 10 की पावर माइनस का 4 कूलम फिर 2 नंबर में हमसे क्या पूछा है दूसरे में हमसे पूछा है तार से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n का मान तो Q बराबर क्या होता है आपको पता है Q बराबर होता है NE n का मान हमें निकालना है तो Q E का हम क्या करें पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा Q बराबर अपॉन में E Q का मान क्या निकाला हमने 6 गुणा 10 की पावर माइनस का 4 अपॉन में E इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 ये दशमलव हटाएंगे हम 0 लगा देंगे ठीक है और ये 4 से कैंसिल कर दो हो जाएगा 4 चौको 16 और 15 चौको 60 तो n बराबर आ जाएगा 4 का आप भाग करोगे
4 का आप भाग करोगे 15 में तो हो जाएगा 4 तिया 12, 4 चौको, हाँ 4 तिया 12, और बची कितनी 3, दशमलव लगाया, नहीं हाँ 15 में तो भाग देना है, हाँ तो सही है। 4 तिया 12, 3 बची और दशमलव लगाया 30 हो गई, और 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20 गुणा -19 है, ऊपर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, 10 की पावर माइनस का 4 गुणा 10 की पावर प्लस की 19 हो जाएगी। तो n बराबर आ जाएगा 3.75 गुणा +19 -4 बचेगी 19 और -4 बचेगी कितनी 15, 15 4 19, 10 की पावर 15, ये आ जाएगा। n का मान कितना आ रहा है सवाल नंबर 2, 375, हाँ 375 आ रहा है। तो आप क्या करोगे, n का मान हो जाएगा 375, यानी दशमलव क्या कर दिया, 2 अंक दाएं तरफ खिसका दिया, तो क्या हो जाएंगे, 2 घातें माइनस हो जाएंगी, 10 की घात 15 में 2 घात माइनस हो जाएगी, तो आ जाएगा n का मान 375 गुणा 10 की पावर 13। ये आपका आंसर दिया गया। अगर आप एग्जाम में, आपको एग्जाम में आंसर तो पता नहीं होता है, अगर आप इतना करके आ रहे हो तो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। ये हो गया n का मान 375 गुणा 10 की पावर 13। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 2। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या दिया हमें, 3 में हमसे कह रहा है एक तार में 1 मिनट में जो दिया होता है वही हम लिखते हैं, ठीक है। जैसे जैसे दिया जाता है जो वैल्यू वो हम नोट करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, उसके बाद फिर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, एक तार में 1 मिनट में 30 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। हमें टाइम यानी टी का मान दे रखा है, टी बराबर 1 मिनट, 1 मिनट दे रखा है, हाँ। आपको पता है टाइम को हम किस में रखते हैं, सेकंड में, यानी ये हो जाएगा 60 सेकंड। 30 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, यानी Q का मान दे रखा है हमें 30 कूलम, 30 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तार में धारा का मान ज्ञात कीजिए। आई का मान दे रखा है, अब ऐसे सवाल तो आप कर सकते हो लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, ठीक है। आई का मान, आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है Q अपॉन में T। Q का मान क्या दे रखा है 30, T का मान दे रखा है 60, तो 30 दूनी 60 यानी 1/2, 1/2 यानी 0.5 एम्पियर। ये आ गया आई का मान 0.5 एम्पियर, ठीक है। ये हो गया 3, सवाल नंबर 3। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 4। 4 देखते हैं हम, 4 में क्या दिया है हमें, 4 में हमसे कह रहा है हाइड्रोजन की विसर्जन नलिका में किसी अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति सेकंड, यानी टी का मान दे रखा है हमें 1 सेकंड, प्रति का मतलब होता है 1, टी का मान दे रखा है हमें 1 सेकंड, प्रति सेकंड 1.0 इंटू 10 की पावर 18 प्रोटॉन एवं इसकी विपरीत दिशा में प्रति सेकंड 2.7 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। हमें क्या दे रखी, प्रोटॉन की संख्या दे रखी है और इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी है। जो प्रोटॉन की संख्या उसे हम किससे लिखेंगे, संख्या को किससे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या को n से। इसमें क्या है प्रोटॉन की संख्या, तो हम क्या लिख देंगे np से, ठीक है। np का मतलब क्या है, प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या क्या दे रखी है हमें 1.0 इंटू 10 की पावर 18, इसकी विपरीत दिशा में प्रति सेकेंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम किससे लिखेंगे Ne। Ne का मान क्या दे रखा है 2.0
7 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। हम इस विसर्जन नलिका में कितनी धारा है, हमें धारा I का मान पूछा है। धारा I का मान पूछा है। यदि नलिका के सिरों पर लगाया गया विभवांतर 220 वोल्ट हो, हमें विभवांतर दे रखा है। विभवांतर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, V से। तो V बराबर हो जाएगा 220 वोल्ट। 220 वोल्ट है। तो नलिका का प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध हमें निकालना है, यानी R का मान हमें निकालना है। तो हमें क्या दे रखा है, हमें प्रोटॉनों की संख्या दे रखी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है, टाइम दे रखा है और विभवांतर दे रखा है। हमें निकालना है क्या, सबसे पहले धारा निकालनी है, उसके बाद हमें निकालना है प्रतिरोध R का मान। तो सबसे पहले क्या हमें दिया है, एक विसर्जन नलिका दी है। ठीक है, पहले हम विसर्जन नलिका बना लेना, उसके बाद फिर आराम से समझते हैं। ये सवाल थोड़ा सा सही है। ठीक है, मान लो ये एक विसर्जन नलिका है। ठीक है, ये एक विसर्जन नलिका है और ये मान लो प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। हमें दे रखा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन की विपरीत दिशा में है। ये हमें कह रखा है, आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए। इसकी विपरीत दिशा में प्रति सेकंड 2.7 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जो है कैसे, प्रोटॉन से विपरीत है। यानी जैसे मान लो अगर प्रोटॉन इधर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कैसे कहाँ जाएंगे, इसके विपरीत, यानी इधर। इतना समझ गए। अब आप एक पॉइंट नोट करिए, जो धारा होती है, जो वैद्युत धारा होती है, वो धन आवेश की दिशा में तथा ऋण आवेश यानी इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। यानी जो धारा होती है वो धन आवेश यानी प्रोटॉन की दिशा में तथा इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। समझते हैं, जैसे मान लो प्रोटॉन इधर जा रहे हैं तो उसमें धारा कहाँ होगी, प्रोटॉन की तरफ होगी, यानी धारा इधर होगी। इसे मान ले रहे हैं I1। और इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित करते हैं उसमें जो धारा होती है वो कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में। यानी इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहे हैं तो धारा कैसी होगी, इसके विपरीत, यानी इधर। इसे मान ले रहे हैं I2। तो आप ये समझिए, जो परिणामी धारा होगी, I1 का मान भी इधर है और I2 का मान भी इधर है। तो जो परिणामी धारा होगी उसका मान क्या होगा, I1 प्लस I2 के बराबर। यही हमें समझना था, वो हमने आराम से समझ लिया। I का मान पूछा हमें, तो I का मान किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 के बराबर। ठीक है, तो हो जाएगा I बराबर, कैसे होगा ये हमने समझा। ठीक है, आपको समझ नहीं आया, कहीं दिक्कत आ रही है, आप एक बार कमेंट में जरूर बताइए। ठीक, ये हो जाएगा I बराबर I1 प्लस का I2। तो I बराबर हो जाएगा, I बराबर क्या होता है, धारा बराबर I बराबर होता है Q अपॉन में T। तो इसे मान लेंगे हम Q1 अपॉन में T प्लस I2 में जो आवेश होगा उसे मान लेंगे Q2 अपॉन में T। हो जाएगा I बराबर, अब Q बराबर क्या होता है, Ne। तो Ne, Q1 कौन सा आवेश है, प्रोटॉन पर। ठीक है, तो जो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी कौन सी होगी, इसमें कौन सी संख्या होगी, प्रोटॉनों की संख्या। यानी Q बराबर हो जाएगा Np इंटू E अपॉन में T प्लस, ये किसके कारण है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो क्या हो जाएगा Ne, सरफेस में ये T से है Ne यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, और ये हो जाएगा E अपॉन में T। इतना समझ गए हम, दिख रहा है आपको, दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, I बराबर, रे यार, I बराबर हो जाएगा, I बराबर, हम क्या करें, T को कर लेंगे कॉमन। ये हो जाएगा 1 अपॉन में T, इधर क्या बचेगा, Np। E को भी कॉमन कर लो आप, हाँ, E को भी आप कॉमन
कर लो। हाँ, ई अपॉन टी को कॉमन कर लो, ये बचेगा एन पी प्लस एन ई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई बराबर ई। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। टी का मान कितना है 1 कोष्टक। प्रोटॉन की संख्या कितनी है 1.0 इंटू 10 की पावर 18 प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 2.7 गुणा 10 की पावर 18। तो आई का मान हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 इंटू ये 2.7 ये 1.0 हो जाएगा 3.7 गुणा 10 की पावर 18। अब क्या करेंगे हम 1.6 का 3.7 में गुणा कर देंगे, हो जाएगा 16 सत्ते 112 यानी 2 हासिल 11 16 48 49 49 59। 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, हो जाएगा 5.92 इंटू ये 10 की पावर 18 है, ये माइनस का 19 है, तो माइनस का 19 प्लस की 18 बचेगी 10 की पावर माइनस की 1। तो इसे हम लिख सकते हैं आई बराबर 0.592 इंटू हमने क्या किया है कि दशमलव वो एक अंक बाईं तरफ किसका आयत क्या हो जाएगी एक घात प्लस हो जाएगी, हो जाएगी। तो आई बराबर हो जाएगा 0.592 -1 और +1 हो जाएगा 0। जिसकी पावर 0 होती है उसका मान कितना होता है 1। आप 1 को लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई का मान। ये हमसे पूछा था सवाल नंबर 4 में एम्पियर, ये आ गया आई का मान। फिर हमसे पूछा है प्रतिरोध यानी आर का मान। तो V बराबर क्या होता है, V बराबर प्रतिरोध होता है, V बराबर होता है, यार ये चल क्यों नहीं रहे यार, चल जाओ क्या दिक्कत आ रही है। V बराबर हो, रहन दो तुम यार। V बराबर होता है आई आर। आई का मान कितना है 0. हमें प्रतिरोध का मान निकालना है, ठीक है। V का मान दे रखा हमें, तो R बराबर हो जाएगा V अपॉन में I। तो V का मान कितना है 220 अपॉन I का मान क्या निकाला हमने 0.592। आप इसे लिख सकते हो 220 अपॉन में 592 गुणा दशमलव दशमलव को हम इधर लाएंगे यानी 3 अंक इसका क्या हो जाएगी 10 की पावर माइनस का 3। आप इसे ऐसे लिख सकते हो 592। और जब ये माइनस की 3 है ऊपर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, और इसे आप जब सोल्व करोगे आप इसे सोल्व कर लेना, आंसर कितना आ जाएगा आपका 372, यानी आर का मान आ जाएगा 372 ओम। आप इतना कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है, आप कर लेना, आर का मान आ जाएगा 372 ओम। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 4। ये हो गया सवाल नंबर 4। अब हम देखते हैं इसके आगे सवाल नंबर 5 से। अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है, आपको यही समझना था कि I1 बराबर ही I1 प्लस I2 कैसे हुआ, ठीक। आपको आवाज आ रही होगी, आप उसे इग्नोर करिएगा, कुछ कर नहीं सकता उसका मैं, ठीक। और समझिए, ठीक है, आपका जो है वो करिए आप, ठीक है, उस पर ध्यान नहीं दीजिए, ठीक है। तो यही I1 प्लस I2 समझना था, वो कैसे हमने समझ लिया, ठीक है। जो धारा होती है वो प्रोटॉन की दिशा में तथा इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में बहती है, ठीक है। तो I बराबर हो गया था I1 प्लस I2, हमने मान रख लिया और आराम से सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 5। यार जी मार्कर भी पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। देखते हैं सवाल नंबर 5 में क्या दिया हमें, बिंदु A से B की ओर 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन, बिंदु A से B की ओर 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन, हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी n का मान दे रखा है 10 की पावर 9।
10 की घात -3 सेकेंड में प्रवाहित होते हैं। 10 की घात -3 सेकेंड में प्रवाहित होते हैं। यानी t का मान दे रखा हमें 10 की पावर -3 सेकेंड में प्रवाहित होते हैं। कितनी वैद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है? कितनी वैद्युत धारा यानी I का मान हमसे पूछा है और किस दिशा में। यानी जो इलेक्ट्रॉन है 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन A से B की ओर है। यानी ये कोई बिंदु है A और ये कोई बिंदु है B। जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहे हैं? A से B की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा जो धारा होती है वो कहाँ होती है? इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में। यानी इलेक्ट्रॉन A से B की ओर जा रहे हैं तो धारा होगी वो कैसे होगी? B से A की ओर। हमें I का मान निकालना है तो I बराबर हो जाएगा Q अपॉन में T। Q का मान क्या दे रखा है हमें? Q बराबर, और Q बराबर क्या होता है? N E अपॉन में T। I बराबर हो जाएगा Q, N का मान क्या दे रखा है हमें? 10 की पावर 9 इंटू इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और T का मान 10 की घात -3। तो ये हो जाएगा I बराबर 1.6, ये -3 है, ऊपर जाएंगे प्लस की हो जाएंगी, ये हो जाएगा गुणा -19 और +9 बचेगी 10 की पावर -10 गुणा -3 है, ऊपर जाएंगे प्लस की हो जाएंगी 10 की पावर +3। तो I बराबर आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -10 है और ये +3 है तो बचेगी 10 की पावर -7 एम्पियर। ये आ जाएगा I का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -7 एम्पियर। उसकी दिशा कहाँ होगी? B से A की और क्यों होगी? क्योंकि जो धारा होती है वो इलेक्ट्रॉन की दिशा से विपरीत होती है। यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ है? A से B की ओर जा रहे हैं तो जो धारा होगी कहाँ से होगी? B से A की ओर। ठीक है, तो चलिए ये हो गया हमारा सवाल नंबर 5। तो आज की इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। बाकी आपको अगर कहीं दिक्कत आ रही, समझ में नहीं आ रहा, आपको जो भी दिक्कत आ रही वो आप एक बार कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि जो क्लास है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको क्लास सही लग रही है तो क्लास को लाइक कर दो और कमेंट जरूर करिए आपको क्लास कैसी लग रही है, आपको सही लग रही है, जो भी है आप एक बार कमेंट जरूर करिए। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम अगली क्लास में।